यह दुनिया अब वह नहीं रही थी जो कभी थी। युद्ध ने सब कुछ बदल दिया था। शहर, लोग, रिश्ते और उम्मीदें, चारों ओर युद्ध की अफरातफरी थी। सरकार ने नागरिकों को सुरक्षित क्षेत्रों में भेजने की घोषणा की थी। ट्रक और कंटेनर शरणार्थियों से भरे जा रहे थे ताकि उन्हें समुद्र पार ले जाकर नई जगह बसाया जा सके। मियाँ भी उनमें से एक थीं, 7 महीने की गर्भवती, डर और उम्मीद के बीच झूलती हुई। सुबह की ठंडी हवा में सैकड़ों लोग बंदरगाह पर खड़े थे। बच्चे रो रहे थे, महिलाएं अपने परिवारों को ढूंढ रही थीं और हर ओर सैनिकों की आवाज़ें गूंज रही थीं। मियाँ ने पेट पर हाथ रखा और आगे बढ़ी। वह किसी तरह भीड़ में एक लाल कंटेनर के पास पहुंची। उसके अंदर लोगों को ठूंसा जा रहा था। हवा कम थी और घुटन बढ़ रही थी। किसी ने कहा, बस कुछ घंटे की बात है, फिर हम दूसरी तरफ होंगे। मियाँ ने खुद को समझाया, बस कुछ घंटे, फिर सब ठीक हो जाएगा। दरवाज़ा बंद हुआ, अंधेरा छा गया। कंटेनर के भीतर केवल सांसों की आवाज़ें और भय की गंध थी। जहाज़ चल पड़ा। कुछ घंटे बाद जहाज़ को समुद्र का तूफान घेर लेता है। तेज़ हवाएं, बिजली की गड़गड़ाहट और लहरें जो आसमान तक उठती हैं। कंटेनर हिलने लगा, लोग चिल्लाने लगे। मियाँ पेट पकड़कर दीवार से टिक गई। पानी अंदर रिसने लगा था। एक जोरदार झटका लगा और कंटेनर किसी चीज से टकराया। मियाँ का सिर दीवार से लगा और वह बेहोश हो गई। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। धूप की एक किरण चेहरे पर पड़ी। उसने सिर उठाया। चारों ओर सिर्फ पानी था, नीला, अथाह, अंतहीन पानी। कंटेनर अब जहाज से अलग होकर समुद्र में तैर रहा था। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ वह अकेली थी। कोई है? उसने चीखा, लेकिन जवाब में सिर्फ लहरों की आवाज आई। कंटेनर के भीतर कुछ सामान था, कुछ बोतलें, एक रेनकोट, थोड़ा सा खाना और एक टूटा फोन। कोई नेटवर्क नहीं था। उसने बोतल से पानी पिया, लेकिन उसका मन कहीं और था। मियाँ का खाना लगभग खत्म हो गया था। वह कंटेनर के कोने में सिकुड़ कर बैठी थी। पेट में हलचल तेज थी। उस रात समुद्र चुप था। काले बादलों के बीच बिजली चमक रही थी। मियाँ दर्द से चिल्ला रही थी, अकेली। कोई मदद नहीं, कोई इंसान नहीं। आखिरकार एक चीख के बाद एक नन्ही रोने की आवाज गूंज उठी। मियाँ ने कांपते हाथों से अपने बच्चे को बाहों में उठाया। वह एक छोटी सी लड़की थी। उसके चेहरे पर शांति थी, जैसे दुनिया की सारी जंग और तूफान उससे बहुत दूर हों। मियाँ के चेहरे पर आंसू बह निकले। तू मेरी उम्मीद है, उसने फुसफुसाया। मेरा पीला रंग। सुबह हुई। सूरज की किरणों ने समुद्र को सुनहरा बना दिया था। मियाँ ने अपनी शर्ट फाड़कर बच्चे को लपेटा और उसे अपने सीने से लगाया। वह कमज़ोर थी, पर उसकी आंखों में नई ताकत थी। अब वह सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि अपनी बेटी के लिए जिंदा रहना चाहती थी। दिन बीतते गए। वह समुद्र के पानी को बारिश से भरती और कंटेनर में रखे कुछ सूखे बिस्कुटों से गुजारा करती। कभी कभी उसे दूर से जहाज दिखता। वह कपड़ा लहराती, चीखती, लेकिन कोई नहीं रुकता। रातें सबसे कठिन थीं। बच्ची के रोने की आवाज़ और ठंडी हवाएं उसके हौसले की परीक्षा लेतीं। फिर भी हर सुबह वह कहती, आज हमें ज़रूर ज़मीन मिलेगी। आसमान फिर काला हो गया। तेज़ हवा चली और लहरें कंटेनर पर टूटने लगीं। मियाँ ने बच्चे को कस कर पकड़ा। पानी अंदर भरने लगा। कंटेनर झुकने लगा था। वह ऊंची आवाज़ में रो पड़ी, भगवान, बस एक मौका दे दो। अचानक बिजली की एक चमक के साथ उसने दूर कुछ देखा। एक जहाज की रोशनी। वह चिल्लाई, हाथ हिलाया, पर लहरों ने उसे नीचे धकेल दिया। कंटेनर पलट गया और सब कुछ अंधकार में डूब गया। कंटेनर उलट चुका था। चारों ओर सिर्फ काली लहरें थीं और तूफान अपनी पूरी ताकत से गरज रहा था। मियाँ ने बच्चे को सीने से लगाकर आंखें बंद कर लीं। पानी ने सब कुछ निगल लिया। कुछ सेकंड जो एक युग जैसे लगे, और फिर अचानक उसे महसूस हुआ कि कंटेनर किसी तरह सीधा हो गया है। वह पूरी तरह भीग चुकी थी। उसका शरीर कांप रहा था, पर उसने बच्चे को कसकर पकड़ा हुआ था। वह सांसें लेने के लिए ऊपर की ओर झुकी और देखा कि अब बारिश धीमी हो रही थी। दूर आसमान पर हल्की नीली रेखा दिखी, सुबह की आहट। हम अब भी जिंदा हैं, उसने थरथराती आवाज में कहा। मेरी बच्ची, हम जिंदा हैं। सुबह का सूरज समंदर के ऊपर उग रहा था। लहरें अब शांत थीं, जैसे तूफान की क्रूरता खत्म होकर प्रकृति फिर से सांस ले रही हो।
उसने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाई, तूफान ने हमें मारा नहीं, शायद उसने हमें जन्म दिया है। कंटेनर अब धीरे धीरे एक दिशा में बह रहा था। मियाँ ने टूटी लकड़ी से एक अस्थाई पाल जैसा बनाया ताकि हवा का रुख पकड़ सके। भोजन खत्म हो चुका था। उसके शरीर की ऊर्जा घटती जा रही थी, लेकिन अब उसके पास जीने की वजह थी। 3 दिन बीते। भूख, प्यास और नींद, सबका हिसाब खो गया था। एक सुबह जब सूरज बादलों से झांक रहा था, मियाँ ने दूर समुद्र में एक जहाज देखा। उसने बच्चे को उठाया, कपड़ा लहराया, धुआं किया। इस बार उसने उम्मीद के साथ चीखा, हम यहाँ हैं, हम जिंदा हैं। जहाज धीरे धीरे मुड़ा और उसकी ओर बढ़ने लगा। उसके पैरों के नीचे की रेत कांपने लगी, दिल तेजी से धड़कने लगा। वह हंसी, रोई और अपनी बच्ची को कसकर पकड़ लिया। देखो नोआ, अब हम सच में कहीं पहुंच गए हैं। जब बचाव दल किनारे पहुंचा, मियाँ कमजोर थी पर मुस्कुरा रही थी। बचाने वाले हैरान थे। इतने दिनों तक तुम दोनों ने कैसे जिंदा रही? कभी कभी जिंदगी हमें पूरी तरह तोड़ देती है ताकि हम खुद को नए सिरे से जोड़ सकें। कहीं नहीं से कहीं तक की यह यात्रा सिर्फ दिशा नहीं, पहचान की भी कहानी है।